हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन मोहम्मद असलम और मैं मोहम्मद इमरान रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब करें से ही होंगे, यूँ हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है हाउ मुंबईज न्यू कोस्टल रोड विल सॉल्व ट्रैफिक प्रॉब्लम। गौरव जो है ना, गौरव की वीडियो है, देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन, क्योंकि मुंबई में थोड़ा ट्रैफिक प्रॉब्लम था। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और अब से मुंबई का ट्रैफिक खत्म। जी हाँ, आज मुंबई के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इसी साल 2023 के नवंबर महीने में ही मुंबई का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट द कोस्टल रोड प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, जिससे आप ये 2 घंटे का सफर एंड आई मीन SUFFER सिर्फ 25 मिनट में ही पूरा कर लो। वेल फ्रेंड्स, एक आम मुंबईकर साल के 2 महीने सिर्फ ट्रैफिक में ही बिताता है। यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि सड़कों पर गाड़ियां 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है, जो एक इंसान की नॉर्मल वॉकिंग स्पीड से सिर्फ 4 किलोमीटर पर आवर ही ज्यादा है। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोस्टल रोड 75% रेडी हो चुकी है। और ये प्रोजेक्ट मुंबई के लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक रोड ही नहीं है, बल्कि इसमें गार्डन्स, पब्लिक प्रोमेनेड, अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट से लेकर डेडिकेटेड बस लेन्स और व्हीकल लेन्स मौजूद है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट तो मुंबई के एक मेगा रिंग प्रोजेक्ट का भी पार्ट है। सो बाकी बड़ी मेट्रो सिटीज की तरह ही ऑफ कोर्स मुंबई में भी ट्रैफिक एक मेजर प्रॉब्लम है। इतना कि जरा इस मैप को देखो, नॉर्थ से साउथ मुंबई का रास्ता सिर्फ 36 किलोमीटर का है, जहां पहुंचने के लिए सिर्फ 40 मिनट लगने चाहिए, राइट? आज वहां पर पहुंचने के लिए मुंबईकर्स को 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है, जिसका मतलब वर्किंग आवर्स को इंक्लूड करे तो ऑन एन एवरेज एक मुंबईकर दिन के 11 से 12 घंटे घर से बाहर बिताता है। इससे आप समझ गए होंगे कि ट्रैफिक कितना बड़ा प्रॉब्लम है मुंबई में। कुछ लोग इसे एक सेकंड जॉब भी कहते हैं, क्योंकि इतना टाइम यहां पर लग जाता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर इसकी जड़ क्या है? तो वेल, इसे देखो, यह है मुंबई अहमदाबाद हाईवे, जहां से नॉर्दर्न इंडिया का ट्रैफिक मुंबई में एंटर होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि यह रूट सिर्फ नॉर्थ मुंबई यानी कि बांद्रा तक ही कनेक्टेड है। मतलब ट्रैफिक को मेन सिटी यानी साउथ मुंबई जाना हो तो उन्हें सिटी के अंदर से ही होकर जाना पड़ता है, जिससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कंजेस्टेड हो जाता है। और वहीं पर ऑन दी अदर हैंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का भी सेम ही हाल है, जो साउथ मुंबई को कनेक्ट तो करता है, लेकिन यहां पर भी हैवी ट्रैफिक होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया, जिसमें मुंबई के 17 ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स को स्टडी करके यह पाया गया कि साल प्रति साल मुंबई का ट्रैफिक कम होने के जगह पर एक्चुअली बढ़ता जा रहा है। उन्होंने यह देखा कि 1990 से लेकर 2005 में मैक्स ट्रैफिक स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर था, वहीं पर आज पोस्ट 2005 ये स्पीड सिर्फ 8 किलोमीटर पर आवर ही हो गया है। इस रिपोर्ट में यह भी था कि मुंबई में पिछले 20 सालों में ऑटो रिक्शास 4 गुना बढ़ गए हैं, 2 व्हीलर्स 3 गुना बढ़ गए हैं, और वहीं पर कार और दूसरे व्हीकल्स लगभग दुगने हो चुके हैं। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स और मुंबई की बढ़ती ग्रोथ को देखकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फाइनली ऐसे रिंग रोड कॉन्सेप्ट को मुंबई में इंट्रोड्यूस करने का सोचा। एंड इनफैक्ट अगर इंटरनेशनली देखें या इवन इंडिया में, रिंग रोड कॉन्सेप्ट रिसेंट ईयर्स में काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। एग्जांपल के लिए हैदराबाद का रिंग रोड ही ले लो। इसका कंस्ट्रक्शन फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट करते हुए सिटी के ट्रैफिक फ्लो को सिटी के बाहर ही एडजस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। और आज इस रिंग रोड के 6 लेन हाईवेज पर डेडिकेटेड लेन्स है, जिसे प्राइवेट व्हीकल्स जिन्हें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है, हेवी और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एक अलग ही लेन है जिसकी स्पीड लिमिट 60 to 80 किलोमीटर पर आवर है। इसका इंपैक्ट यह था कि लेन सिस्टम को फॉलो करने से ट्रैफिक पूरी तरीके से कम हुआ, और इससे हैदराबाद अपने 70% वीकेंड ट्रैफिक को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हुआ। और बस इसी कॉन्सेप्ट में अब मुंबई में भी रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसे कुछ प्लान इस तरीके से किया गया है। इसमें मुंबई के साथ ग्रेटर मुंबई से आने वाले ट्रैफिक को भी मैनेज किया जाएगा। सो रिंग रोड की शुरुआत यहां कांदिवली से मरीन ड्राइव तक होगी, जो बांद्रा वर्ली सी लिंक के जरिए नॉर्थ मुंबई को साउथ मुंबई से कनेक्ट करेगा। और जरा ये रोड देखो, ये रिंग रोड का फर्दर एक्सटेंशन है, जो साउथ मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा, और इसका नाम है ट्रांस हार्बर लिंक। अब जरा इस और इस हिस्से को देखो, ये मुंबई सबर्ब्स को मेन सिटी से जोड़ेगा, जिसका नाम है अलीबाग विरार कॉरिडोर। ये इस एंटायर रोड प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है जो मुंबई के सैटेलाइट टाउन जैसे पनवेल, डोंबिवली, थाने, भिवंडी और वसई को रोड, मेट्रोज और ट्रेन से कनेक्ट करेगा। एंड फाइनली ये हिस्सा है विरार वर्सोवा कोस्टल रोड, जो इस सबर्ब टाउन विरार को भी मुंबई से जोड़ेगा। बट वेट, इस प्रोजेक्ट का एक मेजर हिस्सा कोस्टल रोड है, एंड सरप्राइजिंगली इसे 1962 में एक इंजीनियर विल्बर स्टीवेंसन स्मिथ द्वारा प्लान कर दिया गया था। इन्होंने हाजी अली टू नरीमन पॉइंट तक 3.5 किलोमीटर का कोस्टल रोड प्लान किया था, क्योंकि इन्होंने ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मुंबई का पॉपुलेशन काफी तेजी से एक्सप्लोड होने वाला है, और इसीलिए वो इंडस्ट्रीज को मुंबई से बाहर उरन, नवी मुंबई में लेकर जाना चाहते थे।
आज अगर आपके पास स्पोर्ट्स का भी ज्ञान हो तो आईपीएल के लिए उसे यूज करके आप मनी अर्न कर सकते हो। आपको बस स्पोर्टिको फैंटेसी स्पोर्ट्स ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करना है, जहां पर आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स के बजाय अपने फेवरेट खिलाड़ी पर ट्रेड कर सकते हो। लाइव प्लेयर स्टॉक्स और गेमिंग इनसाइट्स के अलावा इस ऐप की खासियत है इंडिविजुअल प्लेयर ट्रेडिंग। बोले तो ना टीम बिल्डिंग की झंझट और ना ही लीग में खेलने का प्रेशर, यानी बस अपने स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करो, फेवरेट प्लेयर पर आप ट्रेड करो और बनो एक बेहतरीन ट्रेडर। इस ऐप का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि बिगिनर फ्रेंडली है, सो व्हाई वेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उस पर क्लिक करके मेरा कूपन कोड play50 यूज करो, आपको 100 रुपीज के ज्वाइनिंग बोनस के साथ 50 रुपीज का वेलकम बोनस भी मिलेगा। सो डू चेक आउट स्पोर्टिको, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट ये प्लान अनफॉर्चुनेटली तभी की गवर्नमेंट ने सीरियसली नहीं लिया और एग्जीक्यूट नहीं किया, और लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से ग्रेजुअली मुंबई में, स्पेशली साउथ मुंबई में, इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गए जो आज तक एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट साउथ मुंबई तो मिक्स्ड जोन बनकर कंजेस्टेड हो गया है। अब 1962 की गवर्नमेंट ने तो स्मिथ की बात नहीं मानी, बट करंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोस्टल प्रोजेक्ट को तुरंत ही अप्रूव कर दिया। साल 2016 में लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट आज 75% बनकर रेडी है। ये ऐसा 8 लेन्स का हाईवे लगभग 30 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, जिसमें बाय द वे 8 लेन्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट को कई लैंड्स को रिक्लेम करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। साउथ फेज जो मरीन लाइन से वर्ली तक की 9 किलोमीटर की रोड है, और नॉर्थ फेस जो कांदीवली से बांद्रा तक 19.22 किलोमीटर का वे है। इस वाले रोड में बांद्रा वर्ली सीलिंग को भी कनेक्ट किया जाएगा। अब अगर साउथ फेस के रूट की बात करें तो ये कोस्टल रोड मरीन ड्राइव से शुरू होकर प्रिंसेस फ्लाईओवर होते हुए गिरगांव चौपाटी से एक टनल की मदद से मालाबार हिल के नीचे से प्रियदर्शनी पार्क तक पहुंचेगा, और फिर यहां से वर्ली यानी बांद्रा वर्ली सीलिंग को 800 मीटर के ब्रिज से जोड़कर नॉर्थ मुंबई से कनेक्ट हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है इसके इंटरचार्जेस। इस वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट में मुंबईकर्स को ट्रैफिक और सिग्नल फ्री मूवमेंट देने के लिए कुछ इस तरह के वर्ल्ड क्लास इंटरचार्ज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। देखो, क्लासिक रोड्स में ज्यादातर ट्रैफिक एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होती है, जिससे कि ट्रैफिक और भी ज्यादा बढ़ जाता है, बट इंटरचार्ज में कुछ इस तरह ट्रैफिक को पहले से ही सेग्रीगेट किया जाता है और इससे मूविंग ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस ना हो, और इसीलिए इंटरचार्ज को मेन रोड से अलग बनाया जाता है। मुंबई में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में ऐसे ये 3 हाजी अली, भूला भाई देसाई मार्ग और वर्ली सी फेस ऐसे 3 मेजर इंटरचार्जेस बनाए गए हैं, तो इन्हें बिल्कुल किसी फॉरेन डेस्टिनेशन की तरह डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ रोड्स ही नहीं है, इनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गार्डन्स भी प्लान्ड है, और वो भी इतने ज्यादा कि 75 हेक्टेयर्स की जमीन पर तो सिर्फ गार्डन्स ही बनाए जाने वाले, जो हमारे दूसरे यानी कि ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स को भी मीट करने में हेल्प करेंगे। सिर्फ गार्डन्स ही नहीं, बल्कि यहाँ पर प्रोमेनेड्स भी प्लान है। सो प्रियदर्शनी पार्क से वर्ली तक 8 किलोमीटर का प्रोमेनेड यानी मरीन ड्राइव जैसा जॉगिंग एरिया बनाया जाएगा। बट सबसे अच्छी चीज जो आपको भी इस प्रोजेक्ट को लेकर खुश कर देगी वो है पार्किंग लॉट्स। अगर आप एक मुंबईकर हो तो आपको ये मालूम होगा कि साउथ मुंबई में और इवन सबर्ब्स में पार्किंग लॉट मिलना इज नेक्स्ट टू फाइंडिंग जेम्स, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में 2000 से भी ज्यादा व्हीकल कैपेसिटी वाले अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स भी बनाए जाएंगे, और वहां पर मुंबईकर्स को फ्री पार्किंग मिलेगा। इसके अलावा मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसमें बसेस के लिए सेपरेट 2 लेन्स और साइकिलिंग के लिए भी सेपरेट रूट्स रखे गए। प्लस बसेस, जैसे आपको पता होगा, ट्रैफिक के फ्लो को हमेशा हैम्पर करती है, और इसीलिए वो फास्ट चले और कम्यूटर्स कंफर्टेबली भी ट्रैवल कर सके, इसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बस बेज डिजाइन किए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंडिया का पहला अंडर सी टनल होगा जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है, 456.72 मीटर्स का डीप टनल शॉर्टेस्ट टाइम में खोदने का। ऑल्सो कोस्टल रोड्स में एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट ने सॉल्व करने की कोशिश की है वो है मुंबई के फ्लड्स। फ्लड से डील करने के लिए आर्टिफिशियल वॉल्स बनाए जा रहे हैं, जिसका दूसरा फायदा यह है कि यहाँ पर मरीन बायोडाइवर्सिटी और फिशेस ग्रो होने में भी मदद होगी। और मुंबईकर्स के फायदे की अगर बात करूं तो इससे उनका 70% टाइम रिड्यूस होगा और अराउंड 826 करोड़ का फ्यूल कंजम्पशन सेव होगा। अब अगर मेरी राय पूछो तो रिसेंट इयर्स में लॉन्च हुए प्रोजेक्ट से मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एक इंटरनेशनल सिटी के लेवल का नजर आएगा, जिसका ट्रांस हार्बर लिंक रोड एक पार्ट है और जो लगभग 90% रेडी भी है। सिर्फ अगर हम इसी की बात करें तो ये ओपन होने पर डायरेक्टली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड कॉरिडोर से कनेक्ट होगा, और आज जहां पर मुंबई से पुणे पहुंचने में 3 घंटों का वक्त लगता है वो सीधा 1.5 घंटे तक रिड्यूस हो जाएगा, और इसकी वजह से दोनों मेजर सिटीज बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। नॉट जस्ट सिटी, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से स्टेट्स के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स को भी जोड़ा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की, पर इसे लेकर फिलहाल काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ऐसा अक्सर होता है फ्रेंड्स कि कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में बाधाएं आ जाती है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, जैसे लैंड रिक्लेमेशन, डिफॉरेस्टेशन या कुछ और। तो ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है? किस हद तक एक नेशन को इन सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए फॉर द लार्जर गुड?
कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। ऑल्सो इस बारे में कुछ ओपिनियन देने से पहले एक बार जरा सिंगापुर के डेवलपमेंट को भी देख लेना, जिसे मैंने इस वीडियो में काफी डीपली कवर किया है कि किस तरीके से सिंगापुर नथिंग से समथिंग बन गया। और उनकी और मुंबई दोनों की कंडीशंस और हिस्ट्री काफी सिमिलर थी, लेकिन दोनों का प्रेजेंट वाइडली डिफरेंट है। यहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, गौरव जी ठाकुर आईडी है। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन। ये वीडियो ही खत्म। ये था मुंबई की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए नितिन गडकरी साहब, जो कि पीएम मोदी गवर्नमेंट के रेलवे रोड के मिनिस्टर हैं। तो पीएम जब से आए हैं नितिन गडकरी साहब, उनकी ऐसी मैंने अचीवमेंट देखी कि मैं खुद हैरान रह गया। उन्होंने एक ऐसा रोड भी तैयार करवाया था जो कि मतलब यूरोप में बनाया जाता था, लेकिन उन्होंने यूरोप की तर्ज का बनाया था रोड, लेकिन उनसे कम वक्त में, कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब मशीनरी उन्होंने अपने लिहाज से डेवलप की, उससे उनको उसको बनाया, दुराइयाँ भी कम लगा और मतलब कि वो जल्दी बन भी गया, इन्वेस्टमेंट भी कम हुई। तो ये है मुंबई की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा प्लान, रिंग रोड। मतलब देखें कि एक वही एरिया जहां आपको 2 आवर्स लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं जाने के लिए, जब ये मुकम्मल 75% मुकम्मल हो गया। वो कह रहे हैं कि 36 मिनट लगेंगे अगर रोड से बने हुए हो। मतलब अगर ये रोड बन जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 20 मिनट उन्होंने बताया, 35 इतने मिनट लगते हैं। लेकिन रोड ना होने की वजह से कितने लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाता है। तो कितना यार टाइम बच जाएगा और जो ट्रैफिक है वो भी डिवाइड हो जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत आबादी जिस तरह स्पीड से बढ़ रही है ना इंडिया की, तो उस लिहाज से भी इनको अब ये काम करना होंगे और कर भी रहे हैं। 75% वो काम मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये है उनकी अचीवमेंट्स में भी वो अपनी, ये होती है प्लानिंग। हमारे यहाँ तो चीज प्लानिंग नाम की चीज ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो रोड, हमारे मुल्क में ये प्लानिंग होती है कि किसको लाना है, किसको निकालना है, किसको बिठाना है, किसको उड़ाना है, ये प्लानिंग बस ये होती है कि दारू को कंट्रोल कैसे करना है, उनका प्रेशर कैसे डालना है। हमारे यहाँ जो रोड बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं जनाबे वाला आपका टैक्स लेकर कर्ज लेकर। उधर जो नितिन गडकरी साहब पीएम मोदी की गवर्नमेंट बनवा रही है वो उनके अवाम का पैसा अवाम पर यूज कर रहे हैं। ये उन्हें कोई किसी से लोन नहीं लेना, उन्होंने अवाम के टैक्स का पैसा अवाम की भलाई के लिए यूज करना है। तो अवाम दुआएं दें कि 2024 में इंडिया की अवाम ज्यादा, आज किसी से पूछ लो कि आपका 2024 का पीएम कौन सिलेक्ट करना चाहोगे, सारी अवाम आई थिंक 90% लोग चाहेंगे, ये इससे भी ज्यादा चाहेंगे कि पीएम मोदी है। क्या वजह डेवलपमेंट करवाया, इस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान भाई रहमतुल्लाह आपको कैसे लगा ये डेवलपमेंट? हुक्मरान होते हैं ना, ये इस अवाम के नौकर होते हैं और जो नौकर बनकर काम करते हैं वही मुल्क का बेहतर सोचते हैं और बेहतर करते हैं। इंडिया में यही हो रहा है। तो हमारे हम इसके बिल्कुल उल्टा है। हमारे अवाम नौकर बनी हुई है और ये हुक्मरान है, ये हुक्मरान बने हुए हैं, ये अवाम को नौकर समझते हैं। तो जब नौकर भी समझे तो खैर है, ये हमें समझते हैं अपना क्या समझते हैं। जब ये अवाम को ऐसे समझेंगे तो अवाम को ये क्या देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। अवाम के पल्ले से भी लूटेंगे और अवाम का भी लूटेंगे और यही पीएम मोदी और नितिन गडकरी जो रेलवे मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये नितिन गडकरी साहब के सारा ये प्रोजेक्ट है वही वो चला रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं तो देख के रहा हूँ, मैं अप्रिशिएटिंग तो है भाई, अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अच्छी बात है डेवलपमेंट है। मैं मलेशिया में 5-6 साल रहा हूँ तो मुझे तो ये देख के ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं मलेशिया में ही उधर रोड बहुत ज्यादा जबरदस्त है। रोड उसके लाजवाब है, पूरे यूरोप के टक्कर के। जी रहमतुल्लाह क्या कहना चाह रहे थे भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ना एक दिन भाई वीडियो देख रहा था, तो मैंने वहाँ पर वीडियो में देखा जो अमेरिका का जो सदर था ना ओबामा, उसकी वीडियो देख रहा था। वो शॉपिंग मॉल से ना कोई सामान खरीद कर ना एक आम इंसानों की तरह ना उसने सामान खरीदा और वो इस तरह ना ऊपर कंधे पर खुद चल पड़ा। किसी बंदे ने कोई उसके साथ खड़े हुए कोई फोटो नहीं बनवाई, कोई कुछ नहीं किया, कोई ऑटोग्राफ, कोई कुछ नहीं। और वो सुपर पावर का सदर, पावर पूरी दुनिया के सुपर पावर है, वो उसका सदर रह चुका। उसमें कोई आकर कोई कुछ नहीं थे। हमारे यहाँ पर देख ले, हमारे यहाँ पर
जो है ना आम जो है ना हमारे मुल्क का कोई कहीं से गुजर जाए ना, उसकी 40-50 गाड़ियां और सिक्योरिटी गार्ड अलग से होते हैं, उसका टैका तो अलग होता है। आप हिसाब लगा लेंगे गोरे अमेरिका का एक बंदा है, साबका प्राइम वजीर आजम है, वो अकेला निकला है, तो उसके साथ क्या होता है? इमरान भाई आप ये इनके रोड जो बना रिंग रोड बना रहे हैं, ये मुझे पूछ रहे थे कि ये यूरोप है कि इंडिया है, वीडियो करानी आपको कैसा लगा ये? मुझे तो पहले लगा था कि इंडिया है ही नहीं मुझे वीडियो में भी तो मुझे यही लगा था कि यूरोप कंट्री की ये वीडियो है तो वो दिखा रहे हैं। तो रुखसार भाई ने बताया कि नहीं ये इंडिया में प्रोजेक्ट है, वो जो बन रहा है रोड बन रहा है रिंग रोड के नाम से। तो भाई बड़ी अच्छी बात है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल भाई बनता है उनका अप्रिशिएट। तो हमारे जो हुक्मरान है उनको तो ऐसी सोच ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारे घर जो है वो रहमतुल्लाह जी। मैं तो इस लिहाज से तो मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा इन्होंने किया है, तो कमाल कर रहे हैं रोड के बारे में। हमारे जो टूटे फूटे वो पहले वो मुशर्रफ दौर के बने हुए हैं वो ही है, अभी तो कोई डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई। वो तो भाई ये हमारे मुल्क का ये हिसाब है इंडिया की निस्बत। इधर कोई 2 सड़कें भी बना देना तो वो तकरीबन अभी तक क्या लगाने 5-7 साल तक वही जिताते रहते हैं, हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, हमने वो रोड बना दिया, ये सड़क बना दी। बिल्कुल ऐसी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो लगी तो वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक